जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 9.2 आज हम करेंगे। आपसे कहता है कंसिडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स आपको दिया होगा किसके बराबर, एक्स क्यूब 2x square plus x minus 3 is fitted to this data if observed sale is 5th month is, यानी जो आपकी 5वें मंथ जो सेल है वो दी है कितनी बच्चे जी, तो आप निकालेंगे p 5th किसके बराबर है p5 जी बेटा इज इक्वल टू 240 है, यानी यहां पे x की जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 की पावर 3 क्लियर है। या पहले p5 की वैल्यू निकाल लें, p5 निकालिए, 5 की पावर 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, तो 5 के पावर 3 बेटा कैलकुलेटर से निकालेंगे 150 125 2 इंटू 25 प्लस 5 माइनस 3 125, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 5 माइनस 3 बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 177। अच्छा ये आपके पास P5 आई। अच्छा अगर आप गौर करें तो एरर की कैसे निकलेगा आपका, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी आपके पास जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी दी हुई थी उसने, जी बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी यहां पे 240, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी कितनी प्रेडिक्ट की है आपने। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई 240, प्रिडिक्ट करके आई 177, तो हमारे पास एरर कितना आ गया बेटा। आप 240 में से 177 को बच्चे माइनस करें, कैलकुलेटर आपके पास होगा, ये आपके पास आ जाएगा 63। उसने कहा कि परसेंटेज एरर निकालना आपने, तो हम निकालेंगे एरर परसेंटेज, ऊपर आएगी एरर की वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज, तो यहाँ पे आ गया 63 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 240 मल्टीप्लाई बाय 100%, जी 6300 डिवाइडेड बाय 240% कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो 26.25% बेटा आपका जवाब है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, अ रिटेलर कंपनी है आपके पास कोई, डेवलप्ड अ रिग्रेशन मॉडल, आपको रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है DW कितना है W3 माइनस 2W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 4। अच्छा अगर आप गौर करें तो आपको बच्चे किसकी वैल्यू दी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी है कितनी 22, आप लिख लें चाहे ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर 3rd वीक कितनी आ गई जी 22 जी। प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी हमने, प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो आप क्या करेंगे W की जगह पे बच्चे 3 पुट करेंगे, तो D3 3 की पावर 3 माइनस 2 3 का स्क्वायर 5 3 माइनस 4, तो D3 बेटा कितना आएगा आपके पास
3 की पावर 3 कैलकुलेटर से निकालें कितनी आएगी 27 माइनस 2 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 15 और माइनस के 4 27 18 15 माइनस 4 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चे 20 वैल्यू। आपसे कहा था उसने प्रेडिक्टेड एरर निकालना है। क्या निकालना बेटा एरर किसके बराबर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो बेटा जी 22 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स को आपने माइनस कर लिया आपके पास कितना जवाब आ गया जी 2 यूनिट्स। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 जी अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एज अ ट्रांसफर फंक्शन। आपको बेटा जी बी जेड की वैल्यू दी हुई है। बी जेड क्या है जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड जीरोज ऑफ सिस्टम। अगर आपको जीरोज निकालनी है तो आपको बेसिकली बी जेड को पुट करना पड़ेगा जीरो। टू फाइंड जीरोज क्या करेंगे बी जेड इज इक्वल टू जीरो बेटा मतलब जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। 2 के पेयर जिनको माइनस करें तो आपके पास तो जी स्क्वायर माइनस 2g प्लस 1g माइनस 2। बेटा जी जी कॉमन जी माइनस 2 आ गया 1 कॉमन जी माइनस 2 आ गया तो इधर आ गया जी माइनस 2 जी प्लस 1 दो वैल्यूज बेटा जी माइनस 2 0 तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और z प्लस 1 0 तो z इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा अगर आप गौर करें तो आपको वैल्यूज दी हुई है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम एज अ ट्रांसफर फंक्शन। आपको ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ वो लिख लेंगे आप। क्या वैल्यू है जी एच ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर 3g प्लस 2 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर 0.2g प्लस 0.9। टू फाइंड जीरो हमने जीरो फंक्शन निकालने हैं हम एच ऑफ जेड पुट करेंगे जीरो तो आएगा जी स्क्वायर 3g प्लस 2 ओवर जी स्क्वायर 0.2g 0.9 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई तो जी स्क्वायर 3g प्लस 2 के पेयर बनाने हैं तो 2 और 1 आ जाएंगे 1g 2g प्लस 2g। बेटा जी कॉमन क्या आएगा z कॉमन z प्लस 1 2 कॉमन z प्लस 1 तो इधर से क्या आया z प्लस 1 आ गया और z प्लस 2 आ गया। दो कीमतें z प्लस 1 0 z प्लस 2 0 z इज इक्वल टू कितना आ गया और z इज इक्वल टू कितना आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अ सिग्नल प्रोसेस एज अ ट्रांसफर फंक्शन। आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आपसे क्या कहता है आपने जीरोज निकालने हैं। गिवन क्या है एच ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर 0.5g माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय जी क्यू प्लस 1। टू फाइंड जीरोस हमने एच ऑफ जी को इक्वल कर लेना जीरो के।
तो जी स्क्वायर 0.5 जी 0.5 डिवाइडेड बाय जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जी स्क्वायर 0.5 जी माइनस 0। हमने बेसिकली 0.5 जी के बनाने हैं, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो जी स्क्वायर माइनस 1 जी प्लस 0.5 जी माइनस 0.5। बेटा जी ऊपर कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 आ गया, 0.5 कॉमन लेंगे z माइनस 1 आ जाएगा, तो z माइनस 1 इंटू z प्लस 0.5, दो कीमतें, z माइनस 1 0, z प्लस 0.5 0, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस 1, z इज इक्वल टू माइनस 0.5। बेटा जी आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, अ सिंगल ट्रांसफरिंग फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर दिया हुआ आपको ए जी की वैल्यू जी स्क्वायर 0.3 जी 0.4। अब क्या है, फाइंड पोल्स एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर है तो फाइंड पोल्स निकालने के लिए आपको ए ऑफ जी को लेट करना पड़ेगा 0। तो हमारे पास बेटा वैल्यू क्या आ गई, जी स्क्वायर 0.3 जी माइनस 0.4। 0.4 के पेयर जिनको माइनस करें तो 0.3 आ जाए। आप चाहे तो आप इनको अल्लाह भला करे पॉइंट खत्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस 0.8 जी प्लस 0.5 जी 0.4। जी बेटा क्या कॉमन आएगा, ये बेसिकली आपके पास 0.40 है। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, z कॉमन, z माइनस 0.8 प्लस 0.5 कॉमन, z माइनस 0.8। दो कीमतें, z माइनस 0.8 z प्लस 0.5, दो कीमतें, z माइनस 0.80 z प्लस 0.50, तो z इज इक्वल टू 0.8 और z इज इक्वल टू माइनस 0.5। अभी मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवा देता हूँ। अब आपसे क्या कहता है, आपने क्या वैल्यू निकालनी है सिस्टम स्टेबल के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए क्या आएगा पुत्र, आपके पास जो आपके पास 0.8 है वो लेस होगा किससे, 1 से, ठीक है, इसका मॉड, एंड जो 0.5 है माइनस का ये भी बेटा लेस होना चाहिए किससे, 1 से। अब ये भी लेस है, ये भी लेस है, सो हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम जो है वो स्टेबल है। अच्छा मैं इसका ना एक और मेथड भी करता हूँ जिसमें ये पॉइंट खत्म कर देते हैं। क्या आएगा बच्चे, जी स्क्वायर माइनस 0.3 जी 0.4 इज इक्वल टू 0। जी बेटा जी स्क्वायर माइनस पॉइंट खत्म करेंगे तो 3/10 जी माइनस 4/10 इज इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा, 10 जी स्क्वायर माइनस 3 जी माइनस कितना आ गया 4, तो 40 के पेयर माइनस करने से 3 आए, 8 और 5 आ जाएंगे, तो आएगा 10 जी स्क्वायर माइनस कितना आ गया बच्चे 8 जी प्लस 5 जी
-4। ये बेटा z कॉमन 10z माइनस 8 ऐसे ही है प्लस 1 कॉमन कितना आ गया z माइनस आप इस मेथड से भी बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आप इसके पेयर बना के इसको आगे सॉल्व कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन द सिग्नल प्रोसेसिंग, वही आपके पास वैल्यू है। ए जी बेटा किसके बराबर है, जी स्क्वायर 1.2 जी 0.35। ठीक है, टू फाइंड पोल्स हमने बेटा पोल से निकालने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए जी को ऐड करना पड़ेगा 0, जी स्क्वायर 1.2 जी 0.35, 7 5 35 होते हैं, तो आपके पास 0.7 और 0.5 आ गया 0.35 जी बेटा। जी कॉमन, जी प्लस 0.7, 0.5 कॉमन, जी प्लस 0.7, दो कीमतें, जी प्लस 0.7, जी प्लस 0.5 जी बेटा। जी प्लस 0.7 0, जी इज इक्वल टू माइनस 0.7, जी प्लस 0.5 0, जी इज इक्वल टू, आगे कीमतें। अब आपने इसको सॉल्व करना है मजीद, ये पोल्स आ गए। अब देखिएगा -0.7 लेस है 1 से एंड -0.5 भी लेस है 0 से, सो सिस्टम जो है वो स्टेबल है। आपको बात की समझ आ गई? उम्मीद है बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी, आगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते फिर वही आपसे तमाश, अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी आवाज़ पहुंचिए, तो इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।